वाराणसी में सोमवार को कोरोना के 2 नए मामले सामने आए। बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। सोमवार को एक मरीज होम आइसोलेशन से स्वस्थ हुआ है, वहीं अस्पताल से किसी मरीज को छुट्टी नहीं मिली है। जिले में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 377 है। अब तक 21,984 कोरोना पॉजिटिव मरीज वाराणसी में मिल चुके हैं, जिनमें से 21,568 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 37 है। काशी विद्यापीठ छात्र संघ चुनाव में उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी अभिषेक सोनकर का नामांकन रद्द कर दिया गया था। इसके बाद कुलपति आवास पर धरने पर बैठे छात्र नेता अभिषेक सोनकर ने हाईकोर्ट में चुनाव को रद्द करने की मांग के साथ परिवाद दाखिल किया है, जिसकी सुनवाई सोमवार को होनी थी। वहीं अभिषेक सोनकर ने इसके पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुलपति प्रोफेसर टी.एन. सिंह पर जाति सूचक टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। वहीं विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार साहब लाल मौर्य ने इस आरोपों को खारिज किया है। ऐसा है कि पहली बात तो ये विश्वविद्यालय सभी जाति धर्म और सभी लोगों का है, तो यहाँ जात सूचक शब्द तो विशि साहब कह ही नहीं सकते, यह एकदम असत्य है। और जहाँ तक नामांकन निरस्त करने का प्रश्न है, ये चुनाव अधिकारी के क्षेत्र का मामला है। कुछ दिनों पहले जौनपुर जिले के शाहगंज कस्बे में अवैध कफ सिरप की खेप एसटीएफ ने बरामद की थी। उसके बाद प्रदेश में लगातार अवैध ड्रग के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए प्रयासरत एसटीएफ वाराणसी की इकाई को आज एक बार फिर बड़ी सफलता हासिल हुई है। एसटीएफ की वाराणसी फील्ड इकाई ने रोहनिया थाना क्षेत्र के बुल्लनपुर के एक गोदाम से 1 करोड़ के अवैध फेंसाडिल सिरप के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। बलिया में सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो स्ट्रीम करते समय नाव पलट जाने से 2 लोगों की झील में डूबने से मौत हो गई। पुलिस के अनुसार बाजडीह थाना क्षेत्र के मेरिटार गांव के 6 युवक रविवार को सुरहा ताल में एक नाव पर सवार थे और एक द्वीप की ओर बढ़ रहे थे। कुछ युवा अपनी सवारी का आनंद ले रहे थे और फेसबुक पर लाइव होकर अपनी आउटिंग रिकॉर्ड कर रहे थे। इस दौरान नाव पर सवार यात्री उस पर उछल कूद कर रहे थे, जिसके कारण नाव पलट गई और 6 युवक डूबने लगे। मल्लाहों ने सभी को बचा लिया, पर 2 ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बांसडीह क्षेत्र में आज दोपहर में 2 युवकों की सुरहा ताल में सैर सपाटे के दौरान नाव पलटने से डूबकर मृत्यु हो गई। जब इनको लोग लेकर गए अस्पताल, तो वहां डॉक्टर्स ने इनको मृत घोषित किया है। दोनों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई जा रही है और आगे अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ के सीएमओ ऑफिस में तैनात एक बाबू को सोमवार को एंटी करप्शन ब्यूरो गोरखपुर की टीम ने 5,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार कर लिया। नर्सिंग होम का पंजीकृत प्रमाण पत्र देने के नाम पर संबंधित पटल पर तैनात बाबू आर.के. सिंह शिकायतकर्ता को कई दिनों से पैसों के लिए दौड़ा रहे थे। फिलहाल एंटी करप्शन की टीम पकड़े गए बाबू को आजमगढ़ कोतवाली लेकर आई है, जहां अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची में लोगों के नाम शामिल करने और काटने में हुई धांधली के बाद अब आरोपी बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। चंदौली के जिलाधिकारी संजीव सिंह ने जसुरी गांव के ग्रामीणों की शिकायतकर्ता पर बीएलओ के खिलाफ जांच बैठा दी है। सदर एसडीएम को मामले की पड़ताल कर रिपोर्ट देने के साथ ही संबंधित बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दरअसल सूची के नाम शामिल करने और काटने की बात करते हुए ग्राम प्रधान व सफाई कर्मचारी का ऑडियो रविवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। यह बातचीत जसूरी के ग्राम प्रधान व सफाई कर्मी के बीच की बताई जा रही है। उसमें कई नामों को गलत तरीके से जोड़ा या विलोपित किया जा रहा है, जिससे कि जो वोटर लिस्ट है वो हमारी जो है उसमें कई लोगों के नाम कट जा रहे हैं गलत तरीके से। इस आरोप की जांच हेतु सदर एसडीएम को नामित किया गया है और जांच के दौरान जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध बहुत बड़ी कार्रवाई की जाएगी। नेशनल हाईवे पर नो एंट्री खुलने के दौरान जाम की सूचना वाराणसी के एसएसपी तक पहुंची तो पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। इसके बाद वाराणसी ट्रैफिक पुलिस ने बीती रात 12 बजे के लगभग रोहनिया और जनसा थाना क्षेत्र में ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। ट्रैफिक पुलिस को चंदौली की तरफ से तथा गोपीगंज की तरफ से आने वाली बड़ी संख्या में भारी वाहन ट्रक आदि दिखे, जो नो एंट्री खुलने पर रॉन्ग साइड होकर पूरे सर्विस लेन को डिस्टर्ब करके खड़े थे। रॉन्ग साइड में आकर नेशनल हाईवे संख्या 19 को जाम करने वाले लगभग 50 से अधिक भारी वाहनों ट्रक आदि को जगतपुर इंटर कॉलेज परिसर में खड़ा कराकर सभी ट्रकों और उनके ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाई की गई।
थोड़ा घर पे थोड़ा नहीं, घर पे थोड़ा था तो तुम रॉन्ग साइड पूरा एनएच जाम कर दोगे? जाम हम पीछे से खड़ा था सर। पीछे खड़ा नहीं था, पूरा जाम था। जाम तो था, क्यों मालूम था। रॉन्ग साइड क्यों आए? जब इतनी बड़ी ट्रक है तो तुम रॉन्ग साइड क्यों चल रहे हो? अब आगे चलोगे कभी जिंदगी में? नहीं चलोगे अब? चौबेपुर थाना क्षेत्र के तरिया गांव स्थित सर्ववेद महामंदिर धाम के सत्संग भवन के पीछे लगाए गए दरवाजे को लेकर शुरू हुए विवाद में दो पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई है। इस दौरान कई लोग घायल हो गए हैं। इस सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं सर्ववेद महामंदिर के मैनेजर निखिल की तहरीर पर तरिया गांव निवासी राजकुमार यादव सहित 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पिछले 1 साल से बेनियाबाग में मल्टी लेवल पार्किंग बनाने का कार्य प्रगति पर है। अक्सर बड़े अधिकारी, नोडल अधिकारी और जनपद के नोडल मंत्री इस प्रोजेक्ट का निरीक्षण करने आते हैं, पर यहां से चंद कदम की दूर पर ही स्थित स्थानीय लोग आज भी नरकीय जीवन जीने को विवश हैं। पिछले 1.5 साल से पियरी चौकी क्षेत्र में सीवर के पानी के ओवरफ्लो होने की वजह से जल जमाव की स्थिति सुबह शाम बनी हुई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सभी अधिकारियों को इस बारे में अवगत कराया जा चुका है, पर कोई समाधान आज तक नहीं निकला है। दुनिया की जो आप समस्या देख रहे हैं, विगत लगभग 1.5 वर्षों से जिला प्रशासन, नगर निगम, जल संस्थान की उदासीनता के चलते जो आए दिन प्रतिदिन यहाँ पे पब्लिक गिर रही है, चोट लग रहा है, मगर इनके कानों में जू नहीं दिखता है। प्रतिदिन जोनल अधिकारी गुजरता है, प्रतिदिन जल संस्थान के प्रबंधक भी गुजरते हैं, मगर आज तक उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा और एसएसपी अमित पाठक को सोमवार को दीनदयाल उपाध्याय जिला चिकित्सालय में कोविड-19 का टीका लगाया गया। दोनों ही अधिकारियों को वैक्सीनेटर नर्स चंदन राय ने टीका लगाया। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा और एसएसपी अमित पाठक ने वैक्सीनेशन के बाद आधे घंटे अस्पताल के ऑब्जर्वेशन रूम में बिताया और उसके बाद अपने अपने कार्यालयों को लौट गए। इस दौरान जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने कहा कि हमारे लिए गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशन में भारत के वैज्ञानिकों ने 8 महीने के अंदर ही इस खतरनाक संक्रामक बीमारी से बचने के लिए टीका तैयार कर लिया। जिलाधिकारी ने दावा किया है कि अब टीका पूरी तरीके से सुरक्षित है।